आज 15 अगस्त का दिन है। आज हमारे देश की सेना का शौर्य का दिवस होता है। हमें इसे धर्म की राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। हमें इसे धर्म से लड़वाना नहीं चाहिए। थैंक यू। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो लोग मेरा रामचरितमानस का पाठ नहीं देख रहे हैं वो लोग भी देखेंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्याकांड पाठ में। आप लोगों को जैसा ये पाठ में पढ़ती हूँ, आपको मैं वैसे रॉ ही डालती हूँ। जैसे भी अब जैसे हम पढ़ रहे हैं, कुछ गलती भी हो जाती है मुझसे, तो वो गलती बीच में आती ही होगी। ऐसा नहीं है मैं उसको कोई भी एडिट नहीं करती हूँ। जो जेन्युइन है, ठीक है। मुझसे गलतियाँ होती हैं, वो भी आती हैं साथ में। ऐसा नहीं है कि मैं उसे एडिट वगैरह कर दूँ तो उसमें वो ना आए और बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल बन जाए या कुछ, मतलब जेन्युइन चीज़ ना रहे। मेरा कहने का मतलब है कि जो जेन्युइन है वही रहे चीज़ें, तो मैं उसी को करना चाहती हूँ। तो यही था, मेरा यही मोटिव है। और क्योंकि ये मैं पाठ एक मंदिर के लिए कर रही हूँ, तो मैं इसमें कोई भी ऐसी ओवर रिएक्टिंग चीज़ या कुछ वैसी चीज़ें नहीं डालना चाहती हूँ। थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए मैंने थोड़ी चेंजेस किए हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बने। बाकी का इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ये। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। मैं आपको बताई थी मंदिर के लिए मैं ये पाठ कर रही हूँ, तो इसमें मेरा आप लोग सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक और शेयर भी कीजिए, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी कहिए कि आप वो लोग भी सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। अच्छा, आज के पाठ शुरू करने से पहले कब मैं जान लेते हैं कि हमने कल तक क्या जाना था। तो जब श्री रामचंद्र जी अपनी माता से आज्ञा लेने के लिए गए थे, राम और सीता, उसके बाद में वहाँ पर लक्ष्मण जी को पता लगा था, तो लक्ष्मण जी भी आ गए थे और उन्होंने अपने आप को राम और सीता से अलग जाना हुआ पाया था। उन्होंने बोला भी था। फिर बाद में उन्होंने वो अपनी माता जी से आगे लेने के लिए गए थे। अब लास्ट पिछले वाले पार्ट में सुनेंगे तो जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने श्री रामचंद्र जी को मनाया जाने के लिए, अपने वन में जाने के लिए, और फिर वो अपनी माता से आज्ञा मांगने के लिए गए, और उनकी माता ने क्या कहा यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ। कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया था, ये बात सुनकर माता सुमित्रा ने, और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, जहाँ श्री राम का निवास हो वही अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, माता, पिता, भाई और देवता, स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं, सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। फिर हम आज का पाठ शुरू करते हैं। भूरी भाग भाजनु भयऊ मोही समेत बलि जाऊं,
जो तुमरे मन छाड़ी छलूं, कीने राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ कि हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई। नतरु बांझ बलि बादी ब्यानी, राम विमुख सुख ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका बयाना व्यर्थ ही है। तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसरे हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ भलु एहू, राम सिए पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोषु ईर्षा मधु मोहु, जानी सपनेहु इन्हें के बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई। राग द्वेष रोष मद मोह, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से सीता राम जी की सेवा करना। तुम्हें कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिए जासु। जेहि न रामु बन लहि कलेसु, सुत सोई करेहूँ ई हई उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ सीताराम जी और सीता रूपी दोबारा से पढ़ती हूँ। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश ना पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेशो यही जेहि तात तुम्हारे, राम सिए सुख पावहीं। पितु मात प्रिय परिवार, पुरुषुक सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आयसु दिन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल, सिए रघुवीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और श्री सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मात चरण सिरु नाई चले, तुरंत संकित हृदय। बागुर विषम तोराई, मनहु भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तोड़ा कर भाग निकला हो। गए लखनऊ जह जानकी नाथु, भेमन मुदित पाई प्रिय साथु। बंदी राम सिए चरण सुहाए,
चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और श्री सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मली ने, विकल मनहु माँ की मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हों। कर मीजहि सिरु धुनि पछताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और वे सिर धुन कर बचा रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राऊ बैठारे, कहीं प्रिय वचन रामू पग उधारे। सिए समेत दो तने निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बिठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही थी आप लोगों से, वो बहुत पुराना 60-70 साल पुराना एक कुल देवी का मंदिर है, जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ। तो चाहती हूँ कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। और जिस तरह से मैं दूसरे वीडियोस में मंदिर की वीडियो डालती रही हूँ, इस तरह से ही डाल देती हूँ। तो आप लोग देखिए और मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को मंदिर कैसा लगता है। क्या वो देवी की माता का मंदिर बनवाया जाना चाहिए? आप लोगों का सहयोग मिलेगा मुझे या नहीं? तो वैसे सहयोग मिलेगा, मुझे उम्मीद है, 110% उम्मीद है। पर कमेंट में अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेट भी होती रहूँगी इस साथ की मई में। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ कि कुछ लोग मेरे साथ हैं। तो यही है, मैं आपको उस मंदिर की वीडियो डाल देती हूँ। आज 15 अगस्त के दिन, अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन ये मैं वीडियो डाल रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हम सब लोग देशवासी सब मिलकर के रहेंगे और अपने देश की शांति हम भंग नहीं होने देंगे। तो आप लोगों ने वो मंदिर की वीडियो देखी, आप लोगों को वो मंदिर की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। तो शुरू करते हैं अब आगे का पाठ। सिए सहित सुत सुभग दो देखी देखी अकुलाई, 12 बार सने बस राऊ लेई उर लाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगाते हैं। सकई न बोली विकल नर नाहू, शोक जनित उर दारुण दाहू। नाई शिशु पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी।
पितु आशीष आयुषु मोहि दीजे, हर्ष समय विस्मऊ कत कीजे, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई हो अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठारे रघुपति गही बाहा, सुनहु तात तुम्हें कहूँ मुनि कयहि, राम चराचर नायक अहहि। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बिठा लिया और कहा, हे तात, सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फलु हृदय विचारी, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। औरु करे अपराधु को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पाए। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम रखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी, लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृप सिए लाई उर लीनी, अति हित बहुत भांति सीख दीनी, कई बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के सुखों को समझाया। सिए मनु राम चरण अनुरागा, धरु न सुख मुँह बनु विष्णु न लागा, औरऊ सबहि सिए समुझाई, कहीं कहीं विभिन्न विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कयहि मृदबानी, तुम्हें कहूँ तो न दीने बनवासु, करहूँ जो कयहि ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सीख शीतली हित मधुर मृदु सुनी, सीतहि न सुहानी, शरद चंद चंदीनी, लगत जनु चकई अकुलानी।
यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो उठी मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठती है। सिए सकुच बस उतरु न देई, सो सुनी तमकी उठी कैकई। मुनि पटभूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदु बानी। सीता जी संकोच हुए उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकई तमक कर उठी। उन्होंने मुनियों के वस्त्र, आभूषण और बर्तन लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमलवाणी से आगे उन्होंने क्या कहा ये हम कल जानेंगे। तो तब कल मिलते हैं फिर एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।